नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि JEE 2021 क्वेश्चन है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसका डायग्राम हमने बनाने की कोशिश की है। इसको एक बार देखते हैं, समझते हैं क्या है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर AB है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये O पॉइंट ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये यहाँ पर अगर हमको देखेंगे तो ये लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई पीस लेंस, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, आ, अगर हम यहाँ देखें ये ए बी ऑब्जेक्ट है। अगर इसका पहला इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस ये है, ये बना रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम, क्या दे देंगे, ए डैश बी डैश। ये इमेज बना रहा, ये जो इमेज बनाएगा ये वर्चुअली इमेज का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई पीस लेंस के लिए। ठीक है, ये जो लेंस है आई पीस लेंस, इसके लिए ये इमेज जो है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और ये फाइनल इमेज कहाँ बनाएगा, ये फाइनल इमेज है इसका। बड़ा साइज हो गया ना, कुछ ऐसा ही हो रहा है, एक्यूरेट डायग्राम नहीं बन पा रहा है। इसको भी हम दे देते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, ये समझने के लिए डायग्राम की कम माइक्रोस्कोप जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, काम एक्चुअली में ऐसा ही करता है। ये फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का है, ये फोकस पॉइंट है यहाँ। और ये फोकस पॉइंट, ये जो फोकस पॉइंट है, ये दूरी, ये है किसका, आई पीस का। आई पीस हमेशा बड़ा लेंस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इतना थ्योरी हो गया समझने के लिए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। बोला एन ऑब्जेक्ट व्यू फ्रॉम अ नियर पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। नियर पॉइंट यानी इसको बोलते हैं डी। ठीक है, तो डी कितना दिया है, 25 ही सेंटीमीटर दिया है। यूजिंग माइक्रोस्कोप लेंस विथ मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू कितना दिया है, 6 दिया है। गिव्स एन अनरिजॉल्व्ड इमेज 6। अभी देख रहे हैं तो क्या, 25 सेंटीमीटर से देख रहे हैं तो अनरिजॉल्व्ड इमेज आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। ए रिजॉल्व्ड इमेज इज ऑब्जर्व्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस विथ टोटल मैग्निफिकेशन डबल। अब क्या हो गया, एम डैश देखते हैं डबल यानी 6 × 12। पहले 6 था, उसका डबल हो गया यानी 12 टाइम्स हो गया। ऑफ अर्लियर लिखा है ना, अर्लियर यानी 6 था, उसका 12 हो गया। एंड ट्यूब ऑफ लेंस, ट्यूब कहाँ यूज होती है, ये ट्यूब यूज होगी। ट्यूब का जो डिस्टेंस होगा, ट्यूब का ये जो यहाँ से ये डिस्टेंस है यहाँ तक, ये है ट्यूब। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओ से जो ई लेंस की दूरी है वहीं पर ट्यूब होती है। यहाँ पर दिया है 0.6 मीटर यानी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ट्यूब, इसी ट्यूब की बात हो रही है। तो ट्यूब की लेंथ कितनी है, इक्वल टू 0.6 मीटर और 60 सेंटीमीटर। ये समझने की बात हो गई। यानी ओ से लेंस से आई पीस लेंस की दूरी 60 सेंटीमीटर है। कुल मिला के यही डेटा है। ठीक है, तो इफ द फोकल लेंथ, ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस यानी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, तो एफ ई निकालना है। बात समझ आ गई, एफ ई निकालना है। तो हम देख लेते हैं, पहले क्या देखेंगे कि पहला केस ये बोल रहा है अगर m इक्वल टू 6 है तो m का फार्मूला क्या होता है, और ये तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू होता है 1 प्लस g बाई एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो 6 इक्वल टू 1 प्लस
डी कितना है 25/FO, 25/FO इज इक्वल टू 5। तो FO कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये पहली चीज हो गई ना। अब देखते हैं, ठीक है, FO आ गया। अब फॉर टोटल मैग्निफिकेशन अगर हम देखेंगे, अगर देखते हैं फॉर टोटल मैग्निफिकेशन, इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो आप याद कर लेंगे तो सही है। फॉर टोटल मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला हो जाएगा, जब दोनों लेंस को मिलाकर, तो m इज इक्वल टू एल, यानी दोनों लेंस के बीच की दूरी, इंटू कैपिटल डी अपॉन एफ ओ डॉट एफ ई। एल कितना की दिया गया है 60 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर अपॉन एफ ओ निकाल लिया हमने 5 इंटू एफ ई। और ये किसके बराबर है, एम दिया गया है कितना, एम डैश दिया गया है ना, एम डैश रखेंगे क्योंकि दोनों का यूज कर रहे हैं। और फाइनल कितना हो गया, ये 12 के बराबर है। तो क्या आ गया ये 5 FE इज इक्वल टू आ जाएगा ये 60 इंटू 25 अपॉन 12। ये हो जाएगा 5 5 5 5, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो FE कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यही है इसका आंसर, यही है आंसर। आंसर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ ई आ गया ना 25 सेंटीमीटर, यानी आई पीस का जो फोकस है वो कितना आ गया 25, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है वो कितना है, हमने निकाल लिया ये 5 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर इसमें फार्मूला जो यूज हुआ है, ये मेजर यही चीज़ है इसमें, ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, क्या फार्मूला है ये एक बार लिख लेंगे। अगर दोनों लेंस को एक साथ अगर कैलकुलेट करना हो फोकस, तो एल इंटू डी बाई एफ ओ डॉट एफ ई, ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर बुकों में नहीं लिखा रहता है, इसको आप याद रख लेंगे तो सही है। यहाँ ट्यूब की लेंथ जो है वो बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस से आई पीस लेंस की दूरी कितना है, इसीलिए ट्यूब लेंस है। बाकी तो एक ये फार्मूला है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बाकी तो सब सही है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।